नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। राकेश सर द्वारा संचालित श्री जी क्लासेज की हम बात करते हैं विद्यार्थियों के उत्थान के लिए तत्पर यह संस्था आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान कला संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या राजस्थान में लोक देवियाँ, और उन लोक देवियों को हम पढ़ रहे हैं साथियों संभाग के अनुसार। किसके अनुसार? संभाग के अनुसार। संभाग के अनुसार जब बात की जाए तो हमने आपको संभागों की संख्या राजस्थान में 7 बताई। पहला संभाग हमने कोटा पढ़ा था, दूसरा एक छोटा सा संभाग और पढ़ते हैं जिसका नाम है अजमेर संभाग। तो अजमेर के बारे में हम बात करते हैं तो अजमेर संभाग की जब हम बात करते हैं साथियों तो अजमेर संभाग में जिलों की संख्या 4 है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में नाम आता है साथियों सावित्री माता प्लस गायत्री माता। सावित्री माता प्लस गायत्री माता का मंदिर जहाँ पर मिलेगा तो साथियों याद रखना सावित्री माता प्लस गायत्री माता का जो मंदिर है वो पुष्कर क्षेत्र में अजमेर में है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो नव दुर्गा या नौसर माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो नव दुर्गा या नौसर माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह मीणा और अग्रवालों की आराध्य देवी मानी जाती है। मीणा और अग्रवालों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो मीणा प्लस अग्रवाल शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया। बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अजमेर सावित्री माता, गायत्री माता, नव दुर्गा या नौसर माता जो मीणा और अग्रवालों की आराध्य देवी मानी जाती है। साथियों अजमेर संभाग की हम बात कर रहे हैं। अजमेर संभाग में आपको जिलों की संख्या बताई गई है 4। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अजमेर। अजमेर के बारे में ही जब हम बात करते हैं साथियों तो चामुंडा माता का भी एक मंदिर माना जाता है। हालांकि चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो जोधपुर में भी है। तो यहाँ पर चामुंडा माता का भी उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रप्रदाई जो है वो देवी की पूजा करते थे। तो ये कुल देवी मानी जाती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें कहा जाता था, और कवि चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज रासों के लेखक जिन्हें बोलते हैं। तो कवि चंद्रप्रदाई जो है इनकी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है किसको? चामुंडा माता को। तो आगे हम बात करते हैं साथियों राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अजमेर संभाग के बारे में। किसके बारे में? अजमेर संभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अजमेर संभाग की जब बात करते हैं साथियों तो सबसे पहला जिला हमने यहाँ पर लिया कौन सा? अजमेर लिया। कौन सा लिया? अजमेर। और अजमेर में जिलों की संख्या बताइए आपको कितनी? 4। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अब चलते हैं आगे अगले ज़िले की तरफ और उस अगले ज़िले को नाम दिया गया साथियों क्या? अगले ज़िले को नाम दिया गया भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के बारे में जब हम बात करते हैं अगला जिला कौन सा हो साथियों? भीलवाड़ा। तो यहां पर अगला नाम हम लिखते हैं तो वो अगला नाम आता है साथियों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है और वो नाम है धनोप माता। धनोप माता का प्रसिद्ध मंदिर धनोप गांव में है। धनोप माता कोई ज़्यादा विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन याद रख लेना प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया है।
धनोप माता का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना साथियों भीलवाड़ा में। फिर आगे चले, दूसरे नंबर पर नाम आता है और वो है कुशाल माता। कुशाल माता के बारे में हम बात करें साथियों तो बैराटगढ़ या बदनौर नाम का एक स्थान आता है, आप लोगों ने सुना होगा। बैराटगढ़ या बदनौर नाम का जो स्थान आता है, बैराटगढ़ या बदनौर नाम का जो स्थान आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बैराटगढ़ या बदनौर नाम के स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं, बैराटगढ़ या बदनौर नाम के स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो महाराणा कुंभा और महमूद शाह खिलजी 1456 युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो 1456 का युद्ध था बैराटगढ़ बदनौर वाला, इसी युद्ध को जीता गया था महाराणा कुंभा के द्वारा और उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था कुशाल माता का मंदिर। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया साथियों क्या, मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा, मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो ये बात कर रहे हैं हम कौन से ज़िले के बारे में, भीलवाड़ा के बारे में। अब हम आगे चलते हैं साथियों, तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है अपने पास टोंक। कौन सा नाम आता है, टोंक। नवाबों का शहर राजस्थान में जिसे कहा जाता है वो टोंक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों राजस्थान में लोक देवियों के बारे में। और राजस्थान में लोक देवियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने आपसे कहा कि राजस्थान में लोक देवियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोक देवियों में अगला नाम जो आता है जिला वो है टोंक। कौन सा नाम आएगा साथियों, टोंक नाम आएगा। टोंक यहाँ पर हमने लिख दिया। टोंक में एकमात्र मंदिर मिलता है जिन्हें जल देवी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रख लेना कि राजस्थान में एकमात्र जल देवी का मंदिर जहाँ मिलेगा, राजस्थान में एकमात्र जल देवी का मंदिर जहाँ मिलेगा, राजस्थान में एकमात्र जल देवी का मंदिर जहाँ मिलेगा वो कौन सी जगह है, तो वो है टोंक में एक जगह है टोडा रायसिंग। तो याद रख लेना साथियों, ज़्यादा कोई हाईलाइट नहीं है लेकिन फिर भी ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एकमात्र लोक देवी का मंदिर कहाँ मिलेगा, टोडा रायसिंग में मिलेगा, टोडा रायसिंग में मिलेगा, टोंक जल देवी टोडा रायसिंग। फिर आगे बात करते हैं इसी अजमेर में जब हम आगे बात करते हैं साथियों, तो अजमेर में जब हम आगे बात करते हैं अजमेर संभाग में, तो अगला जो ज़िला आता है यहाँ पर उसका नाम है नागौर। क्या नाम है उसका, नागौर। तो नागौर की हम बात करते हैं यहाँ पर, अगला जो ज़िला आता है उसका नाम है नागौर। नागौर के बारे में बात करते हैं तो नागौर जब पढ़ते हैं साथियों, नागौर के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नागौर का नाम लेते ही हमारे सबसे पहले एक नाम आता है यहाँ पर दधिमती माता। दधिमती माता, दधिमती माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो गोठ मांगलोद जायल तहसील में एक स्थान है गोठ मांगलोद, वहाँ पर माता जी का मंदिर है। दादिच ब्राह्मण जो है उनमें माता जी का जन्म हुआ, तो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी लगती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दधिमती माता के बारे में जब हम बात करते हैं साथियों, तो कुल देवी जो है वो किसकी है, दादिच ब्राह्मणों की है। किसकी है ये कुल देवी, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, दादिच ब्राह्मण की कुल देवी मानी जाती है। कौन, दधिमती माता, जो गोठ मांगलोद में स्थित है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों किसके बारे में,
राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो दधिमती माता है, इनका मंदिर प्रतिहार काल की महामारू शैली में बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर का शिखर नागर शैली में बना हुआ है। और इस माता के मंदिर में राम भगवान के वनवास से लेकर के रावण के वध का भी चित्रण किया गया है, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है और ऐसी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती है। आगे और बात करें साथियों, तो यहाँ पर इसी नागौर में एक नाम और आता है और उन्हें हम केवाई माता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केवाई माता के नाम से जानते हैं। किनसरिया नाम का एक गांव है, किनसरिया नाम का एक गांव है जहां पर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये जानकारी यहाँ पर अपने को मिलती है साथियों। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक देवियों के बारे में और इन लोक देवियों को पढ़ रहे हैं साथियों हम संभाग के अनुसार। तो ये संभाग है अजमेर, इससे पहले हमने पढ़ा था कोटा। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संभाग जो है वो कौन सा है? अजमेर संभाग है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, राजस्थान में लोक देवियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको इनको संभाग अनुसार पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि संभाग के अनुसार कम से कम अपने को ये तो अंदाज़ा रहेगा कि इस लोक देवी का विशेष अध्ययन हमने इस संभाग में किया था। तो आप अपने ज्ञान के स्तर को थोड़ा बढ़ाओ और जितना हो सके पढ़ाई करो साथियों। वैकेंसियाँ तो आएगी सही, एग्ज़ाम भी सब होंगे, लेकिन बस यही है कि कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। इसलिए ध्यान रखो और निरंतर पढ़ते रहो, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी है तो सब कुछ। तो दोस्तों, श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत हमेशा रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस ज्ञान की ज्योति को और आगे बढ़ाया जा सके। श्री जी क्लासेज का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई जोश और नई जानकारी के अनुसार। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।